हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम वेलकम बैक के साथ स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट कर अपना दूसरा लेक्चर रियल नंबर्स का। ठीक है, और आज इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करना। तो आगे बढ़ने से पहले ना, मुझे पता है कि तुम्हें एचसीएफ एलसीएम आता होगा, है ना, बट फिर भी कि मेरा फर्ज है ना, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या क्या आता है। तो मैं फर्ज पूरा कर लेता हूँ पहले, है ना, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए सर, एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सर क्या बोले आप? फिर से बोलिए। एक्सेप का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ई रहा सर एचसीएफ, और एलसीएफ का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कई जगह पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। दोनों सही है, दोनों बिल्कुल सही। ठीक है, अब जरा देखिए कि जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा हाईएस्ट क्यों होता है और जो कॉमन मल्टीपल हमेशा लोवेस्ट क्यों होता है। समझे? आ जाओ रीजन समझते हैं। तो तुम्हें बताता हूँ मैं इसका रीजन क्या हो। जैसे मैं अपना फैक्टर्स के बारे में बनाता हूँ, फैक्टर्स क्या होते। तो मैंने यार दो नंबर्स लिए, है ना। पहले फैक्टर के बारे में अपन देखते हैं, फैक्टर्स, फिर हम देखेंगे मल्टीप्लेक्स। तो एक काम दिए सर, 12 और 18 ये दो नंबर के फैक्टर लिखते हैं अपन। हाँ, तो 12 के फैक्टर क्या हो सकता है सर? 1 2 3 4 6 और 12। सर ये खसापट लिख पर दिए, हमको तो नहीं आया है ना। तो कैसे आएगा? देखो कैसे देखा मैंने। फैक्टर मतलब वो नंबर होता है जिसके टेबल में 12 आता है, या फिर उल्टा भी सोच सकते हो। फैक्टर मतलब वो नंबर होता है जिससे 12 डिवाइड हो जाए, यानी एक के टेबल में 12 आता है ना। 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 12 डिविजिबल है। 3 से अगर डिवाइड करूँ तब भी 12 डिविजिबल है ना। तो दिस आर कॉल्ड द फैक्टर्स, है ना, इन्हें हम फैक्टर कहते हैं। अब इस हिसाब से 18 के अगर फैक्टर लिखने पड़े तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। नहीं आएगा, विचार कर 18 तो बोल नहीं आता। 5 भी नहीं, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और आ जाएगा 18। ये होगा 18 के फैक्टर। सब ऊपर मेरे दिए 12 तक। सर यहाँ तक मेरी बात साथ समझ में आ जानी चाहिए। अब सर इसके बाद क्या? इसके बाद क्या सर? अब इसके बाद देख ले, अगर तुम नोटिस करो तुम्हें समझ में आएगा सब दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो वॉल पे टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि हर एक नंबर का सबसे पहला फैक्टर तो 1 हो जाएगा बिल्कुल से। और अगर पहला फैक्टर 1 है, तुम कभी लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, जैसे तो लोएस्ट ने सबसे छोटा और सबसे छोटा जो सब में आ रहा है तो 1 आ गया ना। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा बना है, इसलिए हम कभी वो पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा दोनों में देखो, मुझे दिख रहा है 6। सो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 12। यही इसका एचसीएफ निकाल के चेक करना, है ना। एचसीएफ निकालने का मकसद ये होता है, समझे। और उसी तरीके से अगर उसे एलसीएम को निकालने के लिए बोल दे, है ना, अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाले, एलसीएम छोड़ो ना, मल्टीपल्स की बात करते हैं ना। तो मल्टीपल्स क्या होता है? तो मल्टीपल्स का सीधा से बहुत सा मतलब होता है उनके टेबल्स। ठीक है, उनके टेबल्स होते हैं। जैसे अपन फिर से नंबर लेते हैं 12 और 18, तो मैं 12 और 18 के टेबल बोल देता हूँ, है ना। तो मैं अपना बड़ी में थी ना। अब 12 12 इंटू 10 टेबल मतलब सिर्फ 10 तक नहीं होता, 12 इंटू 11 भी हो सकता है, 12 इंटू 12 भी हो सकता है, 12 इंटू 12,000 भी हो सकता है, 12 इंटू 1,20,530 भी हो सकता है ना। तो वो सब उससे मल्टीपल्स हो। तो लीजिए पढ़ा। तो सब 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108। खाली कौन सी भाषा बोल रहे हो? इस ये ना मेरी गांव में भाषा है। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद कर रखी है, अंग्रेजी में तो मेरे को आती है, मतलब बोल सकते हैं, बट क्यों ट्राई करना ना। ठीक है, अब 18 के पढ़ ले सब। 18 18 दूनी 36 18 3 54 18 6 72 18 5 90 18 से 108 ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हें भी आ जाएगी। चलो, तो ये मैंने इसके मल्टीपल्स वगैरह लिख दिए। अब तुम्हें तो अपने इंग्लिश में आती होगी तुम्हें तो, है ना। मुझे स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी ना जब मैं यहाँ पे आया था। तब वहाँ पे ऐसा ना कि आपको इंग्लिश में केवल वर्ब सुनाना है, डू वन डू डू 3 जा 4। नहीं, ऐसे इंग्लिश में भी आता है ना, 12 1 12 24 36 12 48, बट उतना प्रैक्टिकल मतलब उतनी विजुअल नहीं मेरे लिए, इसलिए मैंने हिंदी में पढ़ दी। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ शुरू कर। तो सर जी बताओ कॉमन कैसे होगा? अब सबसे, है ना, सबसे छोटा नंबर जो इनमें कॉमन आ रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनके मल्टीपल सबसे छोटा नंबर कौन सा निकल रहा है? 12 18 24 36 देखो 36 सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन आ गया। दिस इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये कि आगे ऐसा कोई नंबर नहीं मेरे दोनों में आराम मिलेगा, आगे बहुत से नंबर मिलेंगे। और जो 36 है ना, 36 के टेबल्स इसे दोनों में होंगे। देखा, 36 डबल होता है 72, 72 दोनों में होगा। देखो 70 पे यहाँ पे भी है और 70 पे यहाँ पे भी है। फिर 36 इंटू 3 का 108, देखो 108 ही दोनों में होगा, दिख रहा। तो 36 के इंटू 2, 36 इंटू 3, 30 इंटू 4 सब में होगा। फिर इसके बहुत से मल्टीपल हो सकते हैं, और मल्टीपल तो कभी खत्म ही नहीं होते, क्योंकि आगे मैंने 12 इंटू 10 लिखा है, 12 इंटू 10,000 तक लिख सकता था। मतलब मैं तो नहीं लिखूंगा, समझ सकते हैं अपना ना। ऐसा इस हिसाब से कभी किया तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते,
क्योंकि हाईएस्ट तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगा, हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों निकालते हैं और कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्यों नहीं पाता, दोनों बातें क्लियर रहेंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखते हैं और देश का भला करते हैं। आ जाओ। तो सर फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 620 तक टान करो ना, 6 देखो ऐसे 2 से डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, 3 से करो, 1 कर दो, ठीक है हो गया। अब यहाँ पे 20 से कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा। तब तक डिवाइड करा जब तक नीचे आंसर 1 ना आ जाए। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा प्राइम नंबर सी लेना ही, कोई ये मत कर डायरेक्टली इसको है ना, अभी तुमने 2 से डिवाइड किया 10 से डिवाइड करके 1 कर देना, ऐसा मत कर। प्राइम नंबर सी यहाँ पे आएंगे और वो भी कोशिश ये कर यहाँ कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर लोगों का, इंक्रीजिंग कह सकते हैं, इंक्रीजिंग। जब 2 है तो 2 के बाद है 5, ऐसा मत करो पहले 5 कर दिया बाद में फिर 2 से करो, ये आपका सीबस बिगाड़ ले। तो आपको एक अरेंजमेंट का ध्यान रखना, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े, और सारे प्राइम नंबर्स आप ऐसे करते जाओ ना, आपका एंड में आंसर 1 तो आना ही। डन। अच्छा सर इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद का अगला स्टेप होता है कि आप लिखें इस प्रकार से कि सर 6 इज इक्वल टू 2 into 3 प्राप्त हुआ और 20 की वैल्यू जो हमें 2 into 2 into 5 मिली। अब हम समझदार लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम 2 into 2 को 2 का स्क्वायर कहते हैं और into 5 कर देंगे, ये हो गया हमारा काम पूरा। लेकिन सर ये एचसीएफ है क्या? ये एचसीएफ तो नहीं है, तो सर इसको एचसीएफ कैसे निकालेंगे? था उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ऐसे कि एचसीएफ ऑफ, इसको ऑफ पढ़ेंगे अपना, एचसीएफ ऑफ 6,20 इज इक्वल, और नीचे अपन लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6,20 इज इक्वल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें तो भाइयों, ध्यान से सुनो और देखो कैसे निकालना। एचसीएफ मतलब वो होता है जो दोनों में आ रहा, ऐसा नंबर उठाना है आपको जो दोनों में दिख रहा हो। क्या दोनों में 2 आ रहा है? हाँ सर। क्या दोनों में 3 आ रहा है? ना सर। दोनों में 5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ। तो सर दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में तो सिर्फ 2 दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 2 लिख दो, नॉर्मल। बात समझ नहीं? लेकिन सर यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, तो कौन सा वाला 2 ले? कैसे मालूम पड़ेगा? फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला बोला, फुल फॉर्म ध्यान रखो। हाईएस्ट है, उल्टा काम करना अपने को, हाईएस्ट में लोवेस्ट, इनमें छोटा कौन सा दिख रहा है? हाईएस्ट। एचसीएफ निकाल रहे हो ना तो पावर तुम्हें लोवेस्ट लेना पड़ेगा। दोनों में छोटा कौन सा दिख रहा है? सर ये पावर 2 है, इसका पावर तो 1 दिख रहा है ना, कुछ नहीं होता 1 मार के चलते हैं। तो आपको छोटा पावर है 2 का पावर 1 लेना है, और 2 का पावर 1 कितना होता है सर? 2। इसका हाईएस्ट पॉइंट फैक्टर 2 आए डर। और एलसीएम कैसे निकालते हैं सर? एलसीएम में जितने नंबर दिख रहे सब उठाओ। एचसीएफ में क्या था? जो कॉमन है सिर्फ उसको उठाए, जो दोनों में आ रहा। एलसीएम ऐसा नहीं करता, जितने रास्ते में सब उठा लो, सबको बटोरो, सब समेट लेंगे। अब तो मैंने यहाँ पे 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया। अब सर बताओ कौन सा वाला, दो ऊपर वाला नहीं नीचे वाला? तो यहाँ पे भी ध्यान समझे, फुल फॉर्म क्या कहता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब सब छोटा, तो आपको करना उल्टा, सबसे बड़ा। तो इनमें बड़ा कौन सा दिख रहा है? बड़ा ये दिख रहा है। 1 और 2 में पावर, अब पावर देखो, पावर ये बड़ा है, इसका नाम आ जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात इतने समझ में आ गई? अगर तुम्हारी बात समझ में आ रही है तो इसके बाद तुम्हारा अगला काम मल्टीप्लाई करने का। 2 का स्क्वायर 4, 4 into 3 12, 12 5 60, तो आपका एलसीएम आ गया 60। और लास्ट वाक को मेंशन करना है, hence HCF and LCM of 6 and 20 are क्या आ गया यहाँ पे? 2 and 60 रिस्पेक्टिवली। 2 and 60 एक काम करो ना, ऐसा मत भी छोड़, ये लाइन ना लिखे, आप डायरेक्टली ना इस प्रकार से मेंशन करते हैं ना, इसे जो गिवन है कि HCF ऑफ दिस, उसको अंडरलाइन कर देना, आपके यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना करके छोड़, काफी रहेगी। डन सर। चलो सर अगला सवाल करते हैं। इसे क्या कहना है ना, अंडरलाइन ये बोलते हैं हाईलाइटेड है, और चीज है तुम्हारे टीचर को फटाक से दे दो, समझे? चलो और आगे बढ़। तो देखो सर एक काम का नोट लिखा है सर, क्या है नोट? नोट ध्यान से पढ़ो। नोट में लिखा है कि HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स। मैंने कहा था ना HCF हाईएस्ट, तो आपको प्रोडक्ट होना स्मॉलेस्ट पावर के। और ध्यान रहे इसमें क्या बोला है? कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, जो दोनों में आ रहा हो और उनका पावर छोटा हो, समझे? और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़े पावर, है ना? और सारे के सारे ईच प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पे कॉमन नहीं बोला है, इसमें बोला ईच, यानी हर एक रास्ते में जितने नंबर है सबको उठाओ। ये नोट ध्यान रखना, बहुत हमारे आगे बढ़े। सब ने कहा था इसलिए मैंने ध्यान से लीजिए। अब एक और सवाल आ गया 96 and 404 कैसे कहेंगे सर? तो एक काम लोगों को लिखो यहाँ पे 96 डिवाइड करो इसको 2 से तो मिल जाएगा 48, फिर डिवाइड करो सर 2 से तो मिल जाएगा 24, फिर करो 2 से तो ये तभी और मिलेगा सर 12 आ जाएगा, फिर 2 से कर दिया 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर दिया 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर दिया 1 आ जाएगा।
यानी सर 96 इज इक्वल टू मुझे 2 कितनी बार मिला, 1 2 3 4 5, देखो 2 का पावर 5, 3 कितनी बार मिला, एक बार भी को 3। अब अगला नंबर क्या है 404, तो 404 को भी करो, तो 404 का मैंने 2 से डिवाइड किया सर 202 आता है, फिर 202 को डिवाइड किया तो आ गया 101। अब 101 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं सर 101 से डायरेक्टली डिवाइड कर लूँगा, आंसर यहाँ पे आ गया होगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो अपन यहाँ पे देखेंगे यदि 404 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 101। डन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, कुल की भी दिखाई दे रहा है। अब देखो अगला काम करता हूँ, अब आपको निकालना है HCF और LCM दोनों, तो दोनों के दोनों निकाले हैं, कैसे निकालो, तो आप लिखेंगे यहाँ पे HCF ऑफ 96,404 इज इक्वल, और नीचे अपन लिखिए LCM ऑफ 96,404 इज इक्वल। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को और सुने, ध्यान दे मेरी बातों पे। तो सर क्या कहती है, तो सर ये कहते हैं कि HCF मतलब दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या दिख रहा है, 2, दोनों में 3 बिल्कुल नहीं, दोनों में 101 बिल्कुल नहीं, 2 दोनों में दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखे 2। अब फिर HCF पे फुल फॉर्म तो कहता है कि हाईएस्ट, मतलब मुझे उल्टा काम करना है, भाई काम तो उल्टा ही कर दे रहा है। तो हाईएस्ट होगा ना लोएस्ट, सबसे छोटा, तो छोटा क्या दिख रहा है 5 या 2, छोटा का 2 लिख रहा है, तो 2 का पावर 2 आ जाएगा। डन। LCM के केस में आपको क्या करना है, आपको सारे बड़े नंबर लेना है, तो पक्का सारे के सारे नंबर उठाओगे है ना, पावर नंबर ना ले लेंगे, तो 2 3 और 101। ध्यान रहे किसी भी नंबर को आप 2 बार नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे 2 दिख रहा है 2 बार, तो आप 2 बार 2 नहीं लिख देना, 2 3 और नेक्स्ट टाइम मैंने आप लिख दिया। अब सर इसमें से कौन सा वाला, 2 ऊपर वाला नीचे वाला, फुल फॉर्म देता है लोवेस्ट, करना है आपको उल्टा, हाईएस्ट लेना, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 2 या 5, पावर है ना, पावर है नंबर में, तो पावर बड़ा क्या दिख रहा है 2 का पावर 5, यहाँ पे 2 का पावर 5 आ जाएगा। अब सर जी इत्तेफाक से 2 का पावर 5 32 होता है, अब 32 इंटू 3 करना पड़ेगा, 32 इंटू 3 इंटू 101। अब ये आइटम जो है 96 हो जाएगा, और 96 इंटू 101 करो तो 9696 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा नंबर है ये, समझ आया क्या मेरी बात। ये हो गया आपका HCF इंटू LCM, ये हो गया तुम्हारा HCF इंटू LCM, ठीक है। चलो और आगे बढ़े, ठीक, और आगे बढ़, एक और काम का नोट दिखेगा, एक और काम का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लिखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A क्रॉस B। क्या हुआ सर इसका, ध्यान सुनो। अभी हमने देखा, हमने 2 नंबर का HCF LCM निकाला, किसका हमने निकाला 96 था, तो लेट्स से कि HCF ऑफ फॉर्मूला तो यही कहता है कि A, B इंटू LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू होता है A इंटू B। इस हिसाब से एक काम करता है, A की जगह पर मैं कर देता हूँ 96, और जहां जहां दुनिया में B है वहां मैं 404 सॉल्व करते हैं। तो सर HCF ऑफ 96,404 इंटू LCM ऑफ 96,404 इज इक्वल टू 96 इंटू 404, बिल्कुल सही कर रहे हो सब। अब HCF की वैल्यू मैंने निकाली थी 4, यहाँ रख दिया 4, और LCM कितनी निकाली थी मैंने, LCM निकाली थी मैंने 9696। डन। अच्छा अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा LHS है। डन। और यहाँ को तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा RHS, यानी 96 इंटू 40। हमें यही प्रूफ करना है कि दोनों चीजें इक्वल है कि नहीं, ठीक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, जब तुमसे सॉल्व करो तो एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, हम इसमें क्या काम ये कर सकते हैं कि आप ऐसा करें कि 4 इंटू ये 9696 है, तो इसको मैं 96 इंटू 180 देता हूँ। डन। और यहाँ पे एक काम करो 96 इंटू 440, 4 को बाहर निकाल दो और 101 दी दो, है ना। अब ये होगा तुम्हारा जस्ट, अब जरा चेक कीजिए, क्या चेक करें सर, चेक ये करो कभी 96 इंटू 4 इंटू 101, ये भी है 96 इंटू 4 इंटू 101, मतलब दोनों सेम आ, मतलब ये जो तुम्हारा RHS था और ये तुम्हारा LHS था, दोनों सेम आए, मतलब फॉर्मूला 110% करेक्ट है। अब ऐसे वेरीफाई करने के भी सवाल आता है, क्या वेरीफाई करके दिखाओ वो दोनों सेम है, करेंगे अपन आगे निकलेंगे ना, और आगे बढ़ता है। चलो 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर दिया, क्या सोचा का सर घबरा जाएंगे, अरे नहीं बबुआ सर नहीं घबराएंगे, नहीं तुम घबराओगे, आ जाओ। 3 नंबर का भी अपन HCF LCM निकालना सीखेंगे, कैसे करना है सर, तो बड़े आराम से करेंगे। 6 को डिवाइड 2 से, 3 को डिवाइड किया 1 से, है ना सर, 3 को डिवाइड 3 से आंसर आ गया, एक काम हो गया पूरा, यहाँ से मिटा देंगे सर। चलो और आगे बढ़ जाओ सर। 72 बड़ा ही स्पेशल नंबर है, 2 से करूंगा, 36 स्पेशल क्यों है बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। फिर 2 से कर दो 3 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से कर दो 3 आ जाएगा सर, 3 से कर दो 1 आ जाएगा, अभी मालूम पड़ जाएगा स्पेशल क्यों है। 120 का क्या करना है सर, 120 2 से करेंगे 7 आएगा, फिर 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आ जाएगा,
फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे 5 से रह जाएगी। अब लिखो इन चीजों का यार, सोच क्या रहे हो। 6 इज इक्वल टू लिखो 2 इंटू 3, लिखो 72 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है 3 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार, इसलिए स्पेशली 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आए, स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स। और 120 क्या होता है सर, तो 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आ गया 3 बार, तो 2 का क्यू एनटी, 3 आया 1 बार और इंटू आ गया 5, काम खत्म। आप सर बताओ एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालो, सब छोड़ो फटाफट सर। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा ऐसे, एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल टू, डन। और फिर आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 6, 72 इंटू 120 इज इक्वल टू। अब जैसे एक था एचसीएफ मतलब क्या, जो दोनों में, अब तो 3 है तो तीनों में आना चाहिए, तीनों में टूल दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, टूल ही भी है। क्या तीनों में 3 नजर आ रहा है, तो हाँ तीनों में से 3 भी है, 3 में ली गया। क्या तीनों में 5 नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं सर, तो 5 छोड़ रही, डन। अब सोचो हाईएस्ट ताना उल्टा करना है, लो भाई सबसे कम, 2 का सबसे कम बार क्या दिख रहा है, यहाँ का 3 है, यहाँ का 3 है, ऊपर से 1 है, सबसे कम हो गया 1, 2 का बार बना जाएगा। 3 में सबसे छोटे का दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सबसे छोटा तो 1 है, तो 3 का पावर आ जाएगा 1, तो 2 3 जा 6। ध्यान रहे ओमी नंबर 2 का सीखना, इस ये वाले 3 पे पावर 1 है, इस पे भी 1 है, तो ये मत करो दोनों 3 ये देना, एक ही 3 आएगा सब। और एलसीएम मिटा कर बस सब उठा लो, मैंने 2 भी उठा लिया, मैंने 3 भी उठा लिया, मैंने 5 भी उठा भी, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गए। अब सबके बड़े बारो, 2 में बड़ा बार क्या दिख रहा है 3, तो 2 आ गए, क्यों यहाँ 3 में सबसे बड़ा बार क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 5 कर देंगे, तो 2 का क्यूब, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 70 तो 72 इंटू 5, तो 360 आ जाएगा 36। सो दिस इज द एलसीएम एंड दिस इज द एचसीएफ, यही होता है तरीका। अब ध्यान रहे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लास्ट में आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो ध्यान रखना फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर हमने, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है ए इंटू बी, सही। अब अगर कोई ये सोचे इस यहाँ पे 3 नंबर्स के लिए ए कॉमा बी कॉमा सी, ए टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये गलत, ध्यान ये चीज गलत है। क्यों गलत है सर, अब क्यू का पवित्रा अपनी जान सकते इसमें है ना, क्योंकि क्यू वाला रीजन जो आपके सिलेबस में भी नहीं और फिलहाल हमारे को जरूरी भी नहीं, आप बाई में मिलेगा आपको आंसर गलत मिले, ठीक। तो दिस इज नॉट इक्वल, यहाँ पे लगाना नॉट इक्वल, ठीक है, याद नहीं ये भूल से ये गलती मत करना, इसलिए बताना है कि ऐसी गलती ना हो। और आगे बढ़े तो सवाल पे सवाल रखना है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल जी, एक नोट है, इससे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आता है सर, पहले मैं नोट समझता हूँ, नोट लिखा क्या है। नोट ये कहता है कि एचसीएफ इज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। फैक्टर क्या होता है, जिसके टेबल में, जैसे मैंने कहा था कि 12 फैक्टर्स थे, 12 फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, क्योंकि इनके टेबल में 12 आता था, तो एचसीएफ फैक्टर है, मतलब एचसीएफ के टेबल में ही एलसीएम आएगा हमेशा, बोर्ड एग्जाम का सवाल था। हाँ क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या, इफ सवाल शायद ये था ना, शायद तरीका, इफ HCF of A comma B is equal to 18, then which of the following can't be the LCM of A comma B, अब बोला गया था कि अगर 2 नंबर का ऐसे 18 है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन कभी उसका एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था सर 54, सेकंड ऑप्शन इज 48 है ना, ऑप्शन नंबर सी इज 90, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 108। तो अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा, क्योंकि एचसीएफ अगर 18 है तो 18 का टेबल नहीं इसका एलसीएम आएगा, ये श्योर है 110% है ना। अब चेक करो 18 के टेबल में 54 आ रहा है, 48 नहीं आ, तो बस आपको आगे देखना ये 95 है, 108 भी आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 कभी भी इस नंबर का एलसीएम पर नहीं हो सकता जिसका एचसीएफ 18 आ रहा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट ऐसे कहाँ आएगा, ठीक है। बोर्ड में से सवाल होता है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, ऐसे ही सेम मिलेगा, ऑप्शन तक साथ सेम होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और आगे बढ़ेगा, कैन 2 नंबर्स हैव 18 हैव देयर एलसीएम एंड 380 हैव देयर एचसीएम। एक छोटा सवाल पूछा गया, क्या 2 नंबर में है ना एचसीएफ 18 हो सकता है और उसका एलसीएम 380 हो सकता है, कैसे करोगा, आप एक काम करो 380 लिखो और उसको 18 से डिवाइड कर दो, ऐसा डिवाइड कर लो, चलो तो 18 2 जा 36, क्या आएगा 2 और 0, 18 1 जा 18, रिमाइंडर डिविजिबल हुआ क्या, 2 रहेगी, मतलब
नो आएगा इसका आंसर। क्यों सब नो आएगा? क्योंकि 18 टेबल में 380 नहीं आ रहा। मतलब कभी भी वो दो नंबर का ऐसे जिनका 18 आ रहा हो, वो दो नंबर का एलसीएम 380 आ ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई सर? और आगे रखते हैं। सो नेक्स्ट इज इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटन एज ए एक्स क्यूब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, सीबीएसई है सवाल ज्यादा तरीके लगता है। कल गुजरात बोर्ड के बच्चों को भी ऐसा एग्जाम में सवाल आया हुआ था स्टैंडर्ड, आई गेस 2024 में था, तो स्टैंडर्ड आर्ट्स के अंदर, ठीक है। बट स्टिल देखते हैं कैसे करना है, क्या करूँ। आपको लगेगा कि ए और बी दो इंटीजर, बता दिए ए और बी दोनों इंटीजर, और एक्स और वाई प्राइम नंबर। मतलब एक तरह से देखो ये एक इंटीजर था, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। कैसा तुमने देखा था था 72 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, वैसे ही ए एक नंबर है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखा हुआ है एक्स का क्यूब और वाई का स्क्वायर। और सिमिलरली डी दूसरा नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई का क्यूब। अब आसान हो गई चीज है। अब तुमसे बोला कि इनका एचसीएफ क्या होगा। अरे यार आसान है यार, देखो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी को, और एचसीएफ का दोनों में है, दोनों में एक्स है, देखो दोनों वाई है, लिख रहा हूं। अब एचसीएफ में हाईएस्ट पावर लेना, छोटे सबसे स्मॉलेस्ट, तो एक्स में छोटा क्या दिख रहा है, एक्स का पावर 1, और वाई में छोटा क्या दिख रहा है, वाई का पावर 2, यानी एक्स वाई का स्क्वायर, ये मिनिमम एचसीएफ। अगर इसकी जगह तुमसे एलसीएम पूछा होता, अगर इसकी जगह तुमसे एलसीएम पूछा होता, तो एलसीएम में सारे नंबर यानी एक्स और वाई दोनों आ जाएगा, लेकिन होंगे पावर हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब एक्स में बड़ा 3 और वाई बड़ा 3, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, ये होता है इसका एलसीएम। इस प्रकार के सवाल एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी बहुत जरूरी है आपको ना, कि आप इस तरह के सवालों के लिए तैयार है। क्लियर? और आगे होता। सो नेक्स्ट इज ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है, इस बार ए और बी होता पी और क्यू, कि पी और क्यू दो नंबर है और उस नंबर को ऐसे ए बी स्क्वायर और ए क्यूब भी लिखा हुआ है, जिसमें ए और बी प्राइम नंबर्स है ना। तो इसका मतलब है पी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, और क्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए क्यूब बी। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ पी और क्यू का। अब सोचो एचसीएफ कैसे निकालोगे। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। चलो एक काम करता हूँ, एलसीएम मैं बता देता हूँ, ठीक है। एलसीएम मैं बताता हूँ, एचसीएफ आप बताओगे, ठीक है। तो एलसीएम में तो क्या, जो दोनों में यहाँ पे दोनों में सी आ रहा है, दोनों में बी भी आए, और ए का बड़ा पावर क्या है 3, और सर बी का बड़ा पावर क्या है 2, तो ए क्यूब 20 पे, ये हो गया इसका एलसीएम। डन। अब आपको इसका एचसीएफ जो है कमेंट करके बताना, सही आंसर कमेंट में पिन करूंगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा इनका वो आप मुझे कमेंट करके बता, उससे पिन किया जाए। क्लियर? और आगे बढ़े क्या, एलसीएम ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट वैल्यू। अभी बहुत काम की चीज है, मान लीजिए कि दो प्राइम नंबर दिए गए हैं ना, दो प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3 आ गया है ना, 2 और 3 हो गया, 2 और 3 ही 17 और 23 में था। जैसे आपके एनसीईआरटी में भी सवाल दिया हुआ ना, एक्सरसाइज 1.1 देखना, उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ना, आप सेकंड और थर्ड सॉल्व करना। सेकंड वाला तो बहुत 17, 23, 70, 23, 20 ये नंबर्स। अब भूला है कि आप इसका एचसीएफ निकालिए। अब मुद्दा ये है कि आप 70 को 17 इंटू 1 ही लिख पाओगे, तो कुछ लिख नहीं सकते। 23 को आप 23 इंटू 1 ही लिख सकते हो, ये टूटेगा नहीं। और 29 को भी 29 इंटू 1 लिख पाओगे, तो इनमें कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं। तो कॉमन क्या हो जाएगा 1। तो इसके लिए ध्यान रखना कि अगर दो प्राइम नंबर है पी और क्यू, ठीक है, तो उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा हमेशा होना है, ठीक है। अच्छा, पी और क्यू तो कोप्राइम निकाल देंगे, क्यू तो क्या एचसीएफ बना ना, ध्यान रखना। अच्छा, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई सर। तो सर एलसीएम क्या होगा, लॉजिकली सोचो एलसीएम क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो एलसीएम तो क्या दिखा है, अगर एलसीएम ने तो सारे नंबर खाने पड़ेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई को फर्क पड़ेगा नहीं, और नंबर का बचा 17 इंटू 23 इंटू 29। तो एलसीएम में आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपके एग्जाम में टेस्ट वगैरह में पूछे जा सकता है कि एचसीएफ दो प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या है, तो 1। दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या है, तो उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू। अब जरूरी सब दो नहीं, 3 नंबर का भी चलेगा। 3 प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 होता है, और 3 प्राइम नंबर का अगर एलसीएम पूछे तो पी इंटू क्यू इंटू आर, तीनों को मल्टीप्लाई करता है, काम खत्म। समझे? ये चीज इतना आसान। तो ध्यान रखना, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, एंड एलसीएम ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। करेगा एक सवाल, जैसे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, ठीक है। देखो बोला कि एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 से कंपोजिट नंबर, कैसे करेंगे। तो हमने काम किया, हमने लिखा ना, इस सारे काम किया, देख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। तो हम इसे 5 को ले लेकर कॉमन, पी हो जाएगा 3 इंटू 7 हम कॉमन ले लेते हैं, ले लो 7 भैया कॉमन, 7 आ गया बाहर, तो क्या हो गया 3 इंटू 5 है ना, और प्लस क्या रहेगा, समझेगा आ जाएगा 1। अब बहुत लॉजिकल चीज है, आप इस कुछ m मान दीजिए ना, तो हमें पड़ेगा लेट 3 इंटू 5 प्लस 1 बी m।
आप चाहे कि इसको मल्टीप्लाई कर सकते 3 5 50 प्लस 1 16 कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव में यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 16, है ना। तो 7 इंटू 16 हो गया, देयर 7 इंटू 16 ऐसा लिखा ना, 7 इंटू 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, या फिर आगे भी ले सकते हैं इज डिविजिबल बाय 7, हेंस क्लियरली डिविजिबल बाय 7। तो आप ये भी लिख दो, चलेगा ना, डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर ना ये नंबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अरे भाई वो अपने ना कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो किसी और के टेबल में आ गया, तो स्टार्ट के टेबल में आ रहा ना डिविजिबल बाय 7 है, तो किसी और के टेबल का रहा मतलब नंबर कंपोजिट हो रहा है। अब ये चीज आप मान लो, अगर कई बार ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 प्लस 16 इजी था। ये देखो नंबर बड़े हुए तो क्या करो, इसलिए अपन ने एम मानने यहाँ पर सुविधा रखी ना, कि आप इसको एम मान ली, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। अपन यहाँ पर फिर वही है ना, ये सेम तो सेम आपके स्टेप यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक। चलो तो ये स्टेप अपन यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पे लाके हम चिपका देते, डन। चलो अब सब कुछ सेम है, तो बताओ इसमें चीजें क्या करना पड़ेगी, जहाँ पे 16 है वहाँ पे आपको n लिखना पड़ेगा अपन, डन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे here 7n is a multiple of 7, hence clearly divisible by 7, therefore 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number, is a composite number, डन सर। क्या मेरी बात समझ में आ, is a composite। इतना सा काम करना आपके मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे आपको स्कूल में टीचर ने पूछा आप उस बारी आगे बढ़ सकते हो। हालांकि बोर्ड्स में आप दोनों में से कोई भी मेथड प्रेफर करो, है ना। जैसे इसके बाद मल्टीप्लाई ना करना हो तो इसको m मान के 7 आगे बढ़ो, और अगर मल्टीप्लाई करने की इच्छा हो तो करके इस तरह से लिखो और फिर आगे बढ़ जाओ, दोनों ही चाहिए, डन। On a morning of 3 persons step off together and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should to walk so that each can cover the same distance in complete step? ठीक है, तो मिनिमम कितना डिस्टेंस इन्हें चलना होगा, है ना, ताकि ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आए वर्ड फॉर्म जिसके अंदर रेपिटेशन चीजें बार बार, जैसे स्कूल में बेल बार बार बज रही है ना, ये हर 15 मिनट बज रहा है, हर 10 मिनट बज रहा है, हर आधे घंटे में बज रहा है, मॉर्निंग वॉक में लोग बार बार चल रहे हैं ना, एक बार नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे सब आ रहा है, ठीक। और वो आपकी किताब में सवाल है राहुल और सोनिया वाला कि वो राउंड लगा रहे हैं ना सर्कुलर पार्क के, तो बार बार चक्कर काट दी। जब भी कोई चीजें बार बार हो रही हो मल्टीपल टाइम, तो उसे एलसीएम निकालनी है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बस इनका एलसीएम निकालना एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द मिनिमम डिस्टेंस, आप यहाँ पे लिखें द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस each should cover same to same, है ना, exact same to same, each should क्या walk so that each can cover the same distance in complete steps is visually ना is LCM of 40 42 and 45 and 40, डन। अब ये लाइन लिखने के बाद आपको होगा क्या करना है, आपको 40 का 42 का और 45 का टाइम सेपरेशन करना, डन। तो 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, 2 से कर देंगे आ जाएगा 10, फिर 2 से कर देंगे आ जाएगा 5, ऐसे 5 से कर देंगे आ गया 1, 2 से कर देंगे हो जाएगा 21, फिर हम 3 से कर देंगे हो जाएगा 7, और 7 से निकल यही आ गया 1, और यहाँ पे ऐसे इसको 3 से कर दो आ जाएगा 15, फिर क्या 3 से कर दो हो जाएगा 5, और फिर 5 से कर दो आ गया 32। अब आप इन चीजों को लिख दे, सर 40 इज इक्वल टू हो गया 2 का क्यूब इंटू 5, ओके सर 42 इज इक्वल टू हो गया 42 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, और 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 इंटू, है ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब आपको निकालना है एलसीएम, तो बहुत इजीली ना, एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 इज इक्वल टू सारे नंबर 2 3 5 7, है ना, 2 3 5 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 3, 3 का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है 2, 5 का पावर 80 है और 7 का पावर भी 1, बस काम खत्म। 2 का पावर 3 और 3 का पावर तो 70, तो 70 को इंटू 5 करो 360 आ गया, और यहाँ पे 360 इंटू 7 करो, ठीक, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में मेंशन करेंगे ना, यहाँ द मिनिमम डिस्टेंस इज, तो उतना ही डिस्टेंस है बराबर
करना होगा, उतना डिस्प्लिन में चलना आपका। क्लियर है ये बात, समझ ना ये? चलिए, तो इसी के साथ में अपन आज के ये से यहाँ पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी।